नमस्कार मित्रों, कैसे हैं आप। स्वागत है हमारे एक और वीडियो अंक में। इस वीडियो अंक में हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पर चर्चा करने जा रहे हैं। वह है हनुमान चालीसा का महत्व। मित्रों, कई बार मुझसे प्रश्न किया जाता है कि मैं प्रतिदिन पूजा नहीं कर पाता हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए। कई बार हम अपने काम में ही लगे रहते हैं। आप विद्यार्थी हैं, पढ़ाई लिखाई का काम करते हैं और आपके पास ज्यादातर पूजा करने का समय नहीं है। तो मैं एक ही सलाह देता हूं आपको कि आप कुछ ना करें, मात्र हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करें। जो भी हनुमान चालीसा का पाठ प्रतिदिन करता है उसके कष्ट अपने आप हट जाते हैं और उसको कई तरह की मनोरथ की प्राप्ति होती है। यहां तक कि यह माना गया है कि आप अगर किसी भगवान की पूजा ना करें और सिर्फ हनुमान जी की आराधना करें तो आपको वो सभी वरदान प्राप्त हो जाएंगे जो सभी देवी देवताओं को पूज कर भी नहीं प्राप्त होंगे। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस की रचना की और उन्होंने ही रचना की हनुमान चालीसा की। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वे राम से ज्यादा हनुमान के भक्त थे। मैंने अपने निजी जीवन में भी कई बार ऐसा देखा है कि हनुमान चालीसा के पाठ मात्र से तमाम किस्म की परेशानियां दूर हो जाती हैं। और हनुमान चालीसा के दोहों और चौपाइयों में यह बात खुद तुलसीदास जी ने लिखा है। तो आइए आपको उसके महत्व के बारे में बताते हैं। किन दोहों में किस प्रकार की परेशानियों का समाधान लिखा है, किस तरह की परिस्थिति में आप हनुमान चालीसा का पाठ करके लाभ ले सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य कर दें। आपके सहयोग की कामना करते हुए मैं श्री राम का नाम लेकर इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। आपसे निवेदन है कि फटाफट जय श्री राम इस वीडियो के कमेंट में लिख दें। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं एक बुद्धिहीन हूं और बहुत ही कमजोर हूं और इसलिए मैं हनुमान जी की उपासना करता हूं। मुझे बल दीजिए, बुद्धि दीजिए और विद्या दीजिए। जो भी हनुमान चालीसा का अध्ययन करेगा उसे बल, बुद्धि और विद्या तो प्राप्त होगा, साथ ही साथ उसके सारे क्लेश और विकार भी हर लिए जाएंगे। जो हमारे में कमियां हैं वह हनुमान जी खत्म कर देंगे। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमित के संगी। तुलसीदास जी कहते हैं कि बहुत ही वीर और बजरंग वाले हनुमान जी दुर्बुद्धि को मिटा देते हैं और सुबुद्धि को बढ़ाते हैं। तो अगर आप भ्रम में हो, परेशानी में हो, आपको किसी व्यसन की लत लग गई हो तो आप यह दोहा बार बार दोहराएं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। यानी कि संसार के जितने भी कठिन कार्य हैं वह तुम्हारे लिए बहुत ही हल्के हैं, आराम से आप उसको कर सकते हैं। तो आपका अगर काम रुका हुआ है तो आप इस दोहे को बार बार पढ़िए, आपको अवश्य लाभ होगा। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर कोई भी राम को पाना चाहता है, यानी कि आध्यात्म में परम गति को प्राप्त करना चाहता है, तो यह संभव नहीं है कि आप सीधे सीधे राम को अप्रोच करें या भगवान को अप्रोच करें। आपको हनुमान जी के भक्ति से ही उसे करना होगा। हनुमान जी के भक्ति मार्ग से ही उसे आप सिद्ध कर सकते हैं। तो यदि आप आध्यात्म में रुचि रखते हैं तो आपको हनुमान की उपासना करनी पड़ेगी। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। अगर आपको किसी तरह की ऊपरी बाधा का डर है, किसी प्रकार के भूत प्रेत से डर है, तो आपको सिर्फ ये दोहा बार बार दोहराना है। हनुमान जी का नाम, महावीर जी का नाम सुनते ही कोई भी भूत पिशाच आपके निकट नहीं आएगा। ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। अगर आपके शरीर में किसी तरह का रोग हो और आप किसी तरह की पीड़ा से, किसी तरह के दर्द से व्याकुल हो रहे हों, तो आपको हनुमान जी का नाम लेना है। हनुमान जी के नाम लेने मात्र से हर तरह के रोग और हर तरह के दर्द नष्ट हो जाते हैं। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कम वचन ध्यान जो लावे। किसी प्रकार का संकट हो, हनुमान जी उससे आपको मुक्त कर देते हैं। इसके लिए आपको मन, कर्म, वचन और ध्यान, ये 4 चीजों से आपको हनुमान जी की आराधना करनी होगी। मन से आराधना करनी है, कर्म से आराधना करनी है, अपने वचन में हनुमान जी के विचारों को लाएं और उनका ध्यान लगाएं।
और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। अगर आपकी कोई भी मनोकामना हो, आप कुछ भी प्राप्त करना चाहते हैं अपने जीवन में, वो भी आप हनुमान जी से बोलें, आपको वो अवश्य ला कर देंगे। ऐसा जीवन आपको प्रदान करेंगे जो नश्वर है, कभी भी नष्ट होने वाला नहीं है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। जो भी साधु संत हैं, अच्छे इंसान हैं, जिनने अच्छा कर्म किया है, वो कभी भी परेशानी में फंसते हैं तो आप उनकी रक्षा करते हैं। आप असुरों को मारने वाले हैं और राम के परम दुलारे हैं, परम प्रिय हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जान की माता। जो भी आदमी आध्यात्म में या धर्म में बहुत ही आगे उन्नति करना चाहता है, अष्ट सिद्धि पाना चाहता है, कहीं और से उसको नहीं मिलेगा, उसको हनुमान जी की आराधना से ही अष्ट सिद्धि की प्राप्ति होगी। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। जो व्यक्ति तुम्हारा भजन करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, और जो बार बार जन्म लेने का हमारा चक्र है वो टूटता है और परमात्मा से हमारे आत्मा का मिलन हो जाता है। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। तुलसीदास जी कहते हैं कि और किसी देवता की पूजा करने की आवश्यकता नहीं। अगर आप करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन हनुमान की आराधना मात्र से आप हर तरह के सुख को प्राप्त करेंगे, हर तरह की सुविधा को प्राप्त कर लेंगे। आध्यात्म की पूजा पाठ की जितनी ऊंचाइयां हैं, सिर्फ हनुमान आराधना से ही आपको प्राप्त हो जाएंगी। जो सत बार पाठ कर कोई, छूटई बंदी महा सुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार, यहाँ पे सत 7 नहीं है, कुछ लोग 7 बोल देते हैं, ये शत है एक्चुअली। तो जो इस हनुमान चालीसा को 100 बार पाठ करेगा, एक साथ कर ले या प्रतिदिन करके 100 दिन कर ले, उसको हर तरह के बंधनों से मुक्ति मिल जाएगी। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई परेशानी हो, घबराहट हो रही हो, डर व्याप्त हो, वो भी ये काम करके देख सकता है। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साकी गौरीसा। तुलसीदास जी यहाँ कहते हैं कि जो भी यह हनुमान चालीसा का पाठ करेगा उसको हर तरह की सिद्धि यानी सफलता की प्राप्ति होगी, और इस बात का कोई और नहीं बल्कि खुद शिव जी साक्षी हैं। जो साकी गौरीसा है उसका मतलब शिव जी खुद साक्षी हैं इस बात की। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभू। ये भी महत्वपूर्ण है, इसको भी आप कभी कोई दोहरा सकते हैं कि आप जो पवन के पुत्र हैं वो हर तरह के संकट को हरने वाले हैं, और आपकी रूप मात्र का दर्शन या आपके रूप मात्र के ध्यान से मंगल की प्राप्ति हो जाती है। मेरा निवेदन है आपसे कि आप राम लखन और सीता ये तीनों लोगों के साथ आकर मेरे हृदय में विराजमान हो। मित्रों, हनुमान चालीसा के अलावा हनुमान जी के और भी बहुत ही सिद्ध रचनाएं की हैं तुलसीदास जी ने, जैसे हनुमान बाहुक है और संकट मोचन हनुमान है। उनका भी आप समय समय पर पाठ करते रहें। आपसे मेरा निवेदन है कि अगर प्रतिदिन ना हो सके तो कम से कम मंगलवार और शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का जरूर से पाठ कर लिया करें। अगर संभव हो तो सुंदर कांड का पाठ भी आप प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा करके कर सकते हैं। एक दिन में तो ये कंप्लीट नहीं होगा, 2 घंटे के आसपास समय लगेगा। अगर आप सुंदर कांड का पाठ धीरे धीरे करके करते हैं तो 1 हफ्ते में उसको खत्म कर लेंगे। जिन लोगों ने भी सुंदर कांड का पाठ किया है उनको बहुत ही लाभ होता है। हनुमान चालीसा के बारे में मैं एक और बात आपको बता दे रहा हूँ कि अगर इसको आप 108 बार हनुमान चालीसा को बोलें एक साथ, किसी एक दिन आप तय कर लें, आपको 2 से 3 घंटे इसमें लगेंगे। 108 बार हनुमान चालीसा पढ़ें और हर बार हनुमान चालीसा खत्म होने पर राम नाम लिखें। राम नाम आपको लाल रंग की पेन से भी लिख सकते हैं। अगर आपको एक साफ कागज पर चंदन के स्याही में और अनार पेड़ की लकड़ी से अगर कलम बनाकर आप लिखते हैं तो इसका बहुत ही लाभ मिलेगा। अगर किसी को बहुत ज़्यादा घबराहट होती हो और वो काफ़ी बीमार रहता हो, अकारण से उसका पता नहीं चल रहा कि क्या बीमारी है, परिजनों को चाहिए कि वह 100 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। उस पाठ के दौरान जो भी फल प्राप्त हो ऐसी कामना करें कि वह उस व्यक्ति को मिल जाए। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि हनुमान जी अभी इसी संसार में हैं और वह अपने भक्तों का सदैव भला करते रहते हैं। हनुमान जी की आराधना करना बहुत ही आसान है। उन्हें याद दिलाना है जिस प्रकार उन्होंने रामचंद्र की मदद की, विभीषण की मदद की, सीता जी की मदद की, लक्ष्मण जी की मदद की, उसी प्रकार वह हमारी भी मदद करें।
बाल्यावस्था में हनुमान जी को यह श्राप मिला था कि जब तक उनकी शक्तियों के बारे में उनको याद न दिलाया जाए तो वो अपनी शक्तियां भूल बैठते हैं। यहाँ तक कि मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत से हमारे धर्म के लोग नहीं हैं, वो भी हनुमान जी से अपनी मनौती मांगते हैं। ये जरूरी नहीं कि वो पूजा पाठ करें, लेकिन वो मन में कभी कभी अपने रक्षक के रूप में हनुमान जी को याद करते हैं। दोस्तों, हमारे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाते जाते जय श्री राम का उद्घोष इस कमेंट बॉक्स में जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो अंक में, तब तक के लिए नमस्कार।